नमस्कार दोस्तों, जैनित की ऑनलाइन क्लासेज में मैं जितेंद्र जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट पार्ट अपन जो है वो कर चुके थे। आज अपन जो है वो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो आइसोमेरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो पूरा कोऑर्डिनेशन ही इम्पोर्टेंट होता है, समवयवता, और कंपटीशन में तो यह होता है कि हर टॉपिक जो है जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके सबको बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, क्या होता है समवयवता। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिक में आपका मोस्टली इसमें पोर्शन आता है, तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट बोले तो अपन ये कहते हैं अणुसूत्र और अणुभार जो है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल, इतना तो हिंदी इंग्लिश आती होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्ट्रक्चरल और एक अपन कहते हैं स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को आप संरचनात्मक बोलते हैं, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। पता नहीं संविधान यहाँ पर कहाँ से आ गया, चलो ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि स्ट्रक्चरल जो है उसके अंदर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग जो होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट तो ऊपर सेम ही है, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग जो है, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग का मतलब है बंध का क्रम जो है, बंध का मतलब बॉन्ड ऑर्डर नहीं है ना, यहाँ पर क्रम जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग जो होती है, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग जो है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। बट 3D में एटम का अरेंजमेंट जो है, एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। मतलब इसके अंदर तो सेंट्रल एटम से उठा के किसी चीज़ को दूसरी जगह पे डाल देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है उसके चारों तरफ ही अरेंजमेंट जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसलिए अपन ये कहते हैं कि ये स्टीरियो है और इसके अंदर बॉन्ड को ब्रेक करके एक जगह से दूसरी जगह पे डालते हैं, लेकिन ये सेंट्रल मेटल से अलग हो जाता है, ठीक है ना, और ये सेंट्रल मेटल के आसपास ही होता है। तो अपन ये कहते हैं स्ट्रक्चरल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये कहते हैं आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म मैं पीछे नहीं लिखूंगा, इसको बोलते हैं आयनीकरण या आयनीकृत। इसके अंदर जो है ना वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि डिफरेंट आयन मिलते हैं, डिफरेंट आयन मिलते हैं। एक सिंगल लाइन अगर याद रखोगे तो आपको इसको आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल जो है वो आपका काम हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन। दूसरा अपन कहते हैं हाइड्रेट या फिर जल योजन कह सकते हैं, या फिर अपन कहते हैं इसको सॉल्वेशन भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विलायकन। इसमें आपका H2O अणु होता है, H2O अणु होता है। अगर H2O अणु कहीं दिख गया, क्योंकि H2O जो है वो अपन ये कहते हैं कि विलायक के रूप में व्यवहार करता, तो H2O अणु होता है। तीसरा अपन कहते हैं लिंकेज, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिंकेज, जिसको बोलते हैं बंधन समवयवता। इस लिंकेज के अंदर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ उभयदंतुक लिगेंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उभयदंतुक लिगेंड, ठीक है। चौथा लिंकेज के बाद अपन यहाँ पर कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब मैंने कहा था दो डब्बे पाए जाते हैं, दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पाई जाती है, ठीक है। पांचवा जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन स्थिति। वापस आएंगे अपन इसके ऊपर, सबके ऊपर।
लेकिन अगर ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप का है कि अगर आपको ये याद होगा तो आपको लॉन्ग टर्म में भी जो है वो याद रहेगा, रिवीजन आसानी रहेगा। इसमें सेतु लिगेंड पाया जाता है, ब्रिज लिगेंड, सेतु लिगेंड पाया जाता है। फिर छठा जो है वो अपन ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन मतलब बहुलीकरण। हिंदी अनुवाद अग मैं नेक्स्ट पेज पे एक एक का लिखता रहूँगा। यहाँ पर बहुलीकरण होगा, बहुलीकरण होगा। और सातवां जो है वो अपन कहते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। अगर लिगेंड स्वयं आइसोमेरिज्म शो करे तो वो लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाती है, ठीक है। जिसमें से लिंकेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, इसको आयनन समावयवता कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयनन समावयवता। तो देखो इसके अंदर अपन यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर विलियन में डिफरेंट आयंस मिलते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि डब्बे के अंदर वाला आपको आयन कभी नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो कौन मिलता है? डब्बे के बाहर वाला मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये कहूँ कि साहब ये CO है, CONH3 का होल 5, ये Cl और यहाँ पर ये Br, और यहाँ पर ये CONH3 का होल 5, यहाँ पर ये Br अंदर और ये Cl बाहर, ठीक है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसको जो Cl यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी थी उसको यहाँ प्राइमरी कर दिया, और Br जो प्राइमरी थी उसको क्या कर दिया? सेकेंडरी आयन कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसका AgNO3 के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ तो आपको आयन कौन कौन से मिलेंगे? आपको यहाँ पर मैं ये कहूँ कि आपको आयन्स जो मिलेंगे ना वो मिलेंगे यहाँ पर, एक तो मिलेगा CONH3 का होल 5 Cl और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर Br माइनस। तो अंदर से तो Cl आएगा नहीं, तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो किसका मिलेगा? AgBr का। तो यहाँ पर AgBr का कलर कैसा होता है? येलो। तो यहाँ आपको येलो प्रेसिपिटेट जो है वो मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसके अंदर आयन्स कौन कौन से मिलेंगे, तो इसके अंदर जो आयन मिलेंगे वो कौन मिलेंगे? CONH3 का होल 5, ये Br प्लस एंड यहाँ पर Cl माइनस। अगर इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो मिलेगा। तो दोनों देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर जो है वो चीज़ें क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यहाँ काउंटर आयन जो है, काउंटर आयन का मतलब जो बाहर वाला है ना, काउंटर आयन लिगेंड के जैसा व्यवहार करता है, लिगेंड के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ है। तो आपको ये भी सवाल दे सकता है कि फॉलोइंग में से अगर ये दो कॉम्प्लेक्स दे दे और ये कहते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स की क्रमशः AgNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो प्रेसिपिटेट जो है वो मिलता है, और ऐसा लिख दे येलो येलो, वाइट वाइट, येलो वाइट, वाइट येलो, ठीक है ना। तो इसके अंदर येलो मिल जाएगा और इसके अंदर वाइट मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल जो है वो बन सकता है, ठीक है ना। इसी तरह अपन यहाँ पर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि CONH3 का होल 5, यहाँ Cl हो गया और ये क्या हो गया? SO4। और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो CONH3 का होल 5, ये SO4 को अंदर ले लिया और यहाँ पर ये Cl ले लिया। तो यहाँ पर देखो आयंस कौन कौन से मिलेंगे? तो यहाँ पर आयंस मिलेंगे CONH3 का होल 5 Cl, और यहाँ पर हो जाएगा +2 एंड SO4 -2। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CONH3 का होल 5 SO4 +1 और यहाँ पर Cl माइनस, ठीक है ना भाई। +2 हो जाएगा क्योंकि SO4 -2 है तो ये +2 हो जाएगा, Cl -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसीलिए ये जो अंदर वाला जो एनाइन होता है ना, लिगेंड होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, ठीक है ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी इसीलिए अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यवहार करता है, क्योंकि अगर अंदर वाला लिगेंड जो है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आ रहा है, ठीक है, इसलिए सेकेंडरी तो है ही है।
और प्राइमरी इसलिए है क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर के जो चार्ज है उसको भी बैलेंस करने का काम करता है, इसलिए ये प्राइमरी के अंदर भी काम आता है। अगर मैं यहाँ पर BaCl2 के साथ रिएक्शन कराऊँ इसका, तो BaSO4 का क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी BaCl2 के साथ रिएक्शन कराऊँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि BaCl2 के साथ कराओगे तो BaCl2 का BaCl2 ही बन जाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये यहाँ पर इस तरह से जो है वो एग्जामिनर एक ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, वो ये कहते हैं कि CONH3 का होल 5 Cl और Br है ना, कोऑर्डिनेशन के एंटिटी नहीं देके डायरेक्ट दे दे कि Cl और Br संकुल है जो दो कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराने पर क्रमशः येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो संकुल ए और संकुल बी की जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी। ये भी कह सकता है कि CONH3 का होल 5 ClBr का एक संकुल AgNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर व्हाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है, तो उसका जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि येलो प्रेसिपिटेट AgNO3 के साथ AgBr का बनेगा, इसका मतलब Br बाहर है, तो बस हो गया काम, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, आयनन के बाद हाइड्रेटेड या फिर अपन ये कहते हैं इसको जल योजन बोलते हैं, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, विलायकन बोले तो सॉल्वेशन। यहां पर सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म के अंदर यहाँ पर H2O उपस्थित होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स में, और अपन कहते हैं H2O एक लिगेंड, एक्टिव लिगेंड के समान व्यवहार करता है, या लिगेंड के समान व्यवहार करता है, लिगेंड के समान व्यवहार करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ पर ये कह दूं कि CrH2O का होल 6 Cl3 ये कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स इसी के अंदर अपन कहते हैं CrH2O का होल 5, यहाँ Cl हो जाए और ये Cl2 हो जाए। ठीक है ना, एक H2O जो बाहर गया वो इस तरह से चिपका हुआ रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड वाटर, है ना, हाइड्रेटेड वाटर। तीसरा अपन कहते हैं COH2O का होल 4 Cl2 और बाहर एक Cl हो जाएगा, 2 H2O। याद करो अपन ने ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पढ़ा था, तब ये बाहर वाला H2O तो H2SO4 ने बाहर निकाला था। ठीक है ना। और तीसरा अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या बन जाएगा, CrH2O का होल 3 और ये Cl3। और मैंने आपको कहा था कि अगर बाहर कोई काउंटर लिगेंड नहीं होता है तो हायर ऑथर्स जो है वो ये लिखते हैं कि बाहर हाइड्रेटेड वाटर जो है वो उपस्थित नहीं होता। लेकिन उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अपन ने उसको किया था, क्योंकि H2O को एब्जॉर्ब तो कर ही सकता है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये वाला जो है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज ऑफ H2O होता है ना, एक्सचेंज ऑफ H2O होता है। इसी तरह मैं यहाँ पर ये कहूँ कि NiH2O का होल 6। ठीक है। जैसे जैसे इसके अंदर अगर मैं वाटर को, अगर इथिलीन डाइअमीन को इंट्रोड्यूस करता जाऊं तो NiH2O का होल 4 En बन जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स। फिर अपन ये कहते हैं NiH2O का होल 4 होल ट्वाइस En का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ वाटर टाइप का है। इसका मेरे को कलर का बताना था तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, NiEn का होल 3 इस तरह से। तो देखो NiH2O का होल 6+2 जो है वो कॉम्प्लेक्स, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, ग्रीन कलर का। जैसे ही इसको आप यहाँ पे लेके गए तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, यहाँ पर ये डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये कैसा हो जाता है, वॉयलेट कलर का होता है। किसका होता है, वॉयलेट कलर का। तो इसका मतलब इधर से इधर की तरफ मैं जाऊंगा। ठीक है। तो इधर से इधर की तरफ जाऊंगा तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एंट्री हो रही है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एंट्री हो रही है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की एंट्री होगी तो CFSE जो होगी वो बढ़ेगी, CFSE बढ़ेगी तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब न्यू बढ़ेगा, और लेमडा क्या होगा, कम होगा। तो देखो अपन बेनी या पिनाला की बात करते हैं। ठीक है ना। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो लेमडा कम हो रहा है, क्योंकि बैंगनी जो है बैंगनी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ पर कहते हैं कि ये एक एग्जाम्पल। ठीक। तीसरा अपना जो एग्जाम्पल है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म बोले तो बंधन, जो जीजाजी कहेंगे वही मैं करूँगा, बंधन समावयवता।
ठीक है। इसके अंदर जो है वो अपन कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उभय दंतुक लिगेंड, ठीक है ना, पाया जाता है। उभय दंतुक लिगेंड की मैंने आपको बता दिया था कि CN हो सकता है, SCN या CNS माइनस हो सकता है, NO2 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाले जो एग्जाम्पल है NO2 माइनस वगैरह ये हो सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर जैसे मान लो ये CO है, ये NH3 का होल 5 और ये CN, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये +2, और दूसरे वाले के अंदर ये CO हो गया, ये NH3, और यहाँ पर ये NC हो गया, ये +2। इसका मतलब देखो यहाँ तो कार्बन से अटैच और यहाँ पर किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। तो इसका मतलब उभय दंतुक लिगेंड है। तो ये एक एग्जाम्पल जो है वो हो गया। कुल मिला के लिंकेज आते ही उभय दंतुक लिगेंड ऑप्शन में दिखे, चेप दो, ठीक है ना। दूसरी तरह ये CO NH3 का होल 5, NH3 का होल 5, यहाँ पर मैं NO2 ले लूँ +2, और यहाँ पर ये CO NH3 का होल 5 या ONO ले लूँ +2। तीसरा अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ये CO, ये NH3 का CR भी ले सकते हो, लो CR ले लो, अपने घर का क्या जाता है NCS हो गया +2, और यहाँ पर ये CR NH3 का होल 5, यहाँ पर SCN हो गया, ठीक है ना, ये +2। ये वाला जो लिगेंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और सल्फर वाला जो है वो कैसा है? वीक लिगेंड, ठीक है। ये अपन कह रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। चौथी जो आइसोमेरिज्म है लिंकेज के बाद, अपन यहाँ पर ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, या फिर इससे पहले मैं लिगेंड आइसोमेरिज्म ले लेता हूँ, लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पर लिगेंड जो है, लिगेंड स्वयं आइसोमेरिज्म शो करता है, लिगेंड स्वयं आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि एक लिगेंड आपके पास NH2 CH2 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 और यहाँ पर ये NH2 है, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लिगेंड NH2 CH2 ये CH ये CH3 और ये NH2 हो जाए। तो देखो ये वाला तो जो है वो प्रोपिल हो गया, है ना, प्रोपिल 1,2 डाईएमीन या प्रोपेन 1,2 डाईएमीन, है ना, प्रोपेन ले लो, प्रोपेन 1,3, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये NH2 है, तो यहाँ पर एक तरह से आइसोप्रोपिल जैसा सिस्टम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबरिंग 1 2 3 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोपेन, यहाँ से नंबरिंग होगी 1, ये 2 और यहाँ पर ये 3, तो प्रोपेन 1,2 डाईएमीन जो है वो अपन यहाँ पर, तो लिगेंड ने खुद ने एक आइसोमेरिज्म में शो कर दी। इस वजह से अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है लिगेंड आइसोमेरिज्म के अंदर लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। चौथा अपन यहाँ पर ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होता है साहब, इसके अंदर दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पाई जाती है, दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोले तो उपसंयोजक सत्ता, संयोजक सत्ता, जिसको मैं बोलता हूं डब्बा, ठीक है ना। दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पाई जाती है तथा एंड मेटल के चारों ओर लिगेंड का एनवायरनमेंट, लिगेंड चेंज हो जाते हैं, मेटल के चारों ओर लिगेंड चेंज हो जाते हैं। डेट मीन्स मैं ये कह सकता हूं मेटल का एनवायरमेंट, अरे ये क्या हो गया, मेटल का एनवायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होएगा देखो, यहाँ पर ये CrH2O की जगह मैं NH3 ले लेता हूँ, CrNH3 का होल 6 और यहाँ पर COCl6। अब देखो यहाँ पर Cr के चारों तरफ एनवायरनमेंट किसका है, NH3 का, और यहाँ पर कोबाल्ट के चारों तरफ एनवायरनमेंट किसका है, Cl का। तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, CrNH3 का होल 5 हो जाए और एक Cl इधर आ जाए, और यहाँ पर ये Cr
ये Cl5 और ये NH3 हो जाए, ए कॉम्प्लेक्स ये बन जाए। दूसरा ये भी तो बन सकता है कि NH3 का होल 4 ये Cl2 हो जाए और यहाँ पर ये Cr Cl4 और NH3 का होल ट्वाइस हो जाए, ठीक है ना। ये यहाँ पर में ऐसा भी तो हो सकता है कि Cr NH3 का होल थ्राइस Cl3 हो जाए और यहाँ पर ये Cr Cl3 और NH3 का होल थ्राइस हो जाए और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते यह हो जाए कि Cr Cl6 हो जाए और CO जो है, ठीक है, यहाँ पर भी ये CO, ठीक है, और यहाँ पर CO NH3 का क्या हो जाए, होल 6 हो जाए। तो देखो पूरा पूरा है ना, मतलब एक एक करके जो है वो रिप्लेस हो जाए और जो है ना इस तरह से जो है वो आइसोमेरिज्म बनेगी। मेटल के चारों तरफ लिगेंड का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म जो को है वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब दो उप सहसंयोजक सत्ता जो है वो होनी चाहिए। क्लियर भाई। कोऑर्डिनेशन पोजीशन बोले तो उप सहसंयोजक स्थिति समवायता, इसके अंदर अपन यहाँ पर कहते हैं सेतु लिगेंड पाया जाता है। सेतु लिगेंड के चारों ओर लिगेंड की शिफ्टिंग होती है, लिगेंड की शिफ्टिंग होती है। ये जस्ट लाइक मेटामेरिज्म है, जस्ट लाइक मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जानते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है मध्यावयवता। जैसे मध्यावयवता ऑक्सीजन होती है, ईथर होता है, ईथर जो है वो अपन कहते हैं ईथर के इधर भी कोई ना कोई कार्बन चेन होती है, इधर भी कोई कार्बन चेन होती है। मेटामेरिज्म में क्या करते हैं, इधर से एक ग्रुप उठा के इधर फेंक देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, एक सेतु लिगेंड होगा, सेतु लिगेंड के इधर आपको पता हो तो मैंने नोमेनक्लेचर कराया था, तो सेतु लिगेंड बीच में ऐसा होता है, फिर मेटल होता है, मेटल के दोनों तरफ यहाँ लिगेंड होता है। तो एक लिगेंड को उठा के इधर पटक दिया और एक लिगेंड को उठा के इधर पटक दिया, तो सेतु लिगेंड के चारों तरफ लिगेंड की क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई। तो इसको अपन यहाँ पर बोलते हैं उप सहसंयोजक स्थिति, ठीक है। करबत है ये एक्चुअली। तो देखो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि ये CO है, ये NH2, ये O। मैंने आपको उस समय बताया था कि सेतु लिगेंड के लिए कम से कम 2 लॉन पेयर जो है वो होने चाहिए, ठीक है ना। तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो गया पोटेशियम। अब देखो यहाँ से एक NH3 को उठा के इधर पटका, ठीक है, तो ये तो सेतु लिगेंड तो वहाँ क्या वही रहेगा और यहाँ पर NH3 कितने हो जाएंगे, 3, तो यहाँ पर एक Cl आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो Cl तो रहेंगे 3 और एक क्या जाएगा, NH3। तो इस तरह से इसके साथ ये भी बन सकता है कि ये पोटेशियम हो गया, एक NH3 को और उधर पटका, तो यहाँ पर NH3 का क्या हो गया, होल ट्वाइस, Cl2, ये CO, ये NH2, ये O, ये CO, ये Cl2 और ये NH3 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। इसी तरह अपन यहाँ पर कहते हैं एक एक और चेंज हो सकता है। तो इस तरह से और भी जो है 2 कॉम्प्लेक्स और बन सकते हैं, ठीक है भाई। समझ में आ रही बात को। तो अपन ने क्या करा, आयरन समवायता, आयन डिफरेंट मिलेंगे, हाइड्रेटेड तो H2O होगा। फिर अपन ने कहा लिंकेज समवायता, तो उभयतंतुक लिगेंड होगा, ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। चौथा अपन ने कहा कि साहब लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो करेगा। पांचवा कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म की बात करी अपन ने, तो अपन यहाँ पर कहते हैं कोऑर्डिनेट 2 डब्बे होंगे, दोनों डब्बों के अंदर एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन पोजीशन की बात करिए अपन ने, 6ठे नंबर की नंबरिंग थोड़ी सी हो सकती है ऊपर नीचे, तो उसके अंदर अपन कहते हैं कि सेतु लिगेंड पाया जाएगा और सेतु लिगेंड के चारों तरफ जो है वो शिफ्टिंग होगी लिगेंड की, ठीक है। फिर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर कहते हैं कोऑर्डिनेशन, 7वां जो है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया, उपसहसंयोजक बहुलीकरण समानता। तो देखो बहुलीकरण के अंदर क्या होता है, बहुलीकरण के अंदर अपन कह रहे हैं एम्फेरिकल रेशियो जो होता है, एम्फेरिकल रेशियो बोले तो मूलानुपाती सूत्र है ना, मूलानुपाती सूत्र जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मैं कहूँ PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है ना, इससे एक्सेस प्लेटिन बनता है,
उससे मैं यहाँ पर PTNH3 का होल 4 और PTCl4 बना दूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लेटिनम, अमोनिया और Cl2, इसका अपन ये कहते हैं संख्या कितनी है, संख्या है 1:2:2, तो यही इसका मूलानुपाती सूत्र भी होगा, है ना, 1:2:2। अब देखो इसके अंदर PTNH3 और Cl की संख्या कितनी है, तो साहब देखो PT है 2, ये भी 4 और ये भी 4, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, 1:2:2। तो मूलानुपाती सूत्र क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। समझ आ गई बात को, है ना। तो ये 7 तरह की अपन ये कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो है। अब अपन बात करते हैं किसके, त्रिविम समावयवता की। त्रिविम समावयवता बोले तो स्टीरियो, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग सेम होती है, 3D में अरेंजमेंट जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो दो तरह की, एक तो है ज्योमेट्रिकल, बोले तो ज्यामिति समावयवता, और दूसरा जो है वो अपन कहते हैं ऑप्टिकल, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। ठीक है ना, एक को क्या बोले ज्यामिति समावयवता, दूसरे को क्या बोले प्रकाशिक समावयवता। ज्यामिति समावयवता में जो होता है वो बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है ना, मतलब अगर किसी दो लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, बाद में 180 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है ना, तो अगर किसी में बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है तो वो कैसा है, ज्यामिति समावयवता। और प्रकाशिक समावयवता में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल तो सेम रहता है, बॉन्ड एंगल तो सेम रहता है, पर दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अध्यारोपित, अनिकेत सर ने पढ़ाया होगा सुपर इम्पोज। ठीक है ना, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है ना, खास तौर से मैं ये कहूं कि अगर प्लेन एब्सेंट होता है, प्लेन और प्रकाशिक के नहीं बनती है। अगर प्लेन प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एब्सेंट है, अगर प्लेन एब्सेंट है तो ऑप्टिकल प्रेजेंट है। आपने अगर मैं बात करूं कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, इन दोनों की अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे कौन सा है, दोनों मिरर इमेज है ना, दोनों मिरर इमेज एक दूसरे। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी मिरर ऐसे ही बनेगी, अगर यहाँ कांच लगा दो। अब इसको उठा के अगर मैं यहाँ पटकूं तो देखो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, दोनों अंगूठे दिख रहे हैं ना अलग अलग। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हुए, तो प्लेन जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ध्यान रखना, प्लेन प्रेजेंट तो ऑप्टिकल एब्सेंट, प्लेन एब्सेंट ऑप्टिकल प्रेजेंट। ठीक है, आगे बात। तो इसका मतलब अगर मैं आपको ये बता दूं कि प्लेन कहाँ पे कैसे कैसे अपन को देखना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि आगे बात करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास जो स्टीरियो देखनी है ना, वो स्टीरियो आपको देखनी है, एक तो देखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और एक आपको जो है वो देखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। एक तो देखनी है 4 में और एक देखनी है 6 में। 4 के अंदर जो है वो आपको, एक तो आपके पास चतुष्फलकीय है और एक आपके पास क्या है, वर्ग समतल्य। ये है ना भाई दो। तो देखो चतुष्फलकीय, अब आपको कैसे पता चलेगा कि चतुष्फलकीय है नहीं, ना हाइब्रिडाइजेशन की मदद लेनी पड़ेगी, VBT की मदद लेनी पड़ेगी। अगर sp3 संकरण है तो चतुष्फलकीय, और वर्ग समतलीय है तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या होगा, DsP2 संकरण होगा। अब देखो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखो चतुष्फलकीय के अंदर ज्यामिति की मैं बात करूं और यहाँ पर मैं प्रकाशिक की मैं बात करूं, तो ज्यामिति के अंदर चतुष्फलकीय में मैं ये कहता हूँ क्या सारे एंगल कितने होते हैं, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं ना, मिनट के होते हैं भाई, ऐसे ही तो है
सारे एंगल कितने 109 डिग्री 28 मिनट के। अब मैं इसको उठा के इधर पटक दूं या इधर पटक दूं या इधर पटक दूं, सारे एंगल जो होंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट के ही तो होंगे। तो देखो ये इस तरह से अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि है, ठीक है। अब ये इस तरह से है तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये एक लिगेंड है, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो इसको उठा के मैं इधर पटक दूं या इधर पटक दूं या इधर पटक दूं, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के ही होंगे। जब बॉन्ड एंगल में चेंज ही नहीं हो गया तो फिर काहे की ज्यामिति, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, अतः बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आएगा, अतः चतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं देते, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे पूछूंगा तुम गलत बताओगे, आगे पूछूंगा और तुम गलत बताओगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। जब भी टॉपिक आएगा मैं पूछूंगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि क्लास में तो ही नहीं सर क्या से पूछोगे। तो देखो बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होता तो चतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं देते, एक स्टेटमेंट जो है वो आ सकता है फॉलोइंग में से कौन सा कथन सत्य है आइसोमेरिज्म के तौर पे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखो प्रकाशिक के लिए, ऑप्टिकल के लिए मैंने क्या कहा आपको, क्योंकि ऑप्टिकल के लिए आपको ये देखना है कि अगर प्लेन प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एब्सेंट है, अगर प्लेन एब्सेंट है तो ऑप्टिकल प्रेजेंट है। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टीरियो जब पढ़ी होगी तब आपको ये पता होगा कि और इसके अंदर दो तरह के जो है वो प्लेन लगते हैं, ठीक है ना। दो तरह के लगते हैं ना भाई प्लेन। अब आपने उसको देखो, उसको जब इस तरह से जैसे चतुष्फलकीय है तो आपने उसको इस तरह से फिशर वगैरह में चेंज किया होगा, है ना। फिशन में भी चेंज कर सकते हो, इधर से करोगे तो वेज डैश हो गया। तो मान लो मैं फिशन में चेंज कर लेता हूँ, 2 वैलेंसी आपके आगे है, 2 वैलेंसी पीछे। तो देखो अगर ये वाला प्लेन में लगाऊं, ये वाला जिसमें ये पेन और ये मार्कर जो है वो कट जाए तो ये दोनों मिरर इमेज हो जाएगी। हो सकता है कि ये वाला मैं अगर प्लेन लगा दूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो है वो मिरर इमेज हो जाएगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि यहाँ पर अगर मेरे को ये दोनों प्लेन नहीं लगाने हैं तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि ये तो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। या फिर मैं इधर से प्लेन लगाऊं तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि चतुष्फलकीय में प्लेन नहीं लगने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप चारों लिगेंड को अलग अलग कर दो। जब चारों लिगेंड को अलग अलग कर दो दैट मीन्स ए बी सी और डी, जब इधर से काटूंगा तो ए बी तो आधे आधे कट जाएंगे लेकिन सी और डी मिरर इमेज नहीं बनेंगे। इधर से करूंगा तो सी और डी तो आधे आधे कट जाएंगे, ए और बी मिरर इमेज नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब चतुष्फलकीय के अंदर प्रकाशिक समवयवता सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है, जब चारों लिगेंड क्या हो, अलग अलग हो। यह बात ध्यान रखना, आगे पूछूंगा। तो यहां पर मैं ये कहता हूं कि चतुष्फलकीय में प्रकाशिक तभी संभव है जब चारों लिगेंड अलग अलग हो। इसका मतलब MABCD टाइप की कंडीशन हो। इसका एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ निकल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ये अगर 4 कंडीशन हो जाए और ऊपर मैं चेप दूँ -2, तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर जो है वो नहीं लग पाएगा, क्या यहाँ पर प्लेन नहीं लग पाएगा, इसलिए ये जो है वो ऑप्टिकल होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ चतुष्फलकीय के। तो देखो चतुष्फलकीय कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। एक एंगल होता है 90 डिग्री का और एक एंगल होता है 180 डिग्री का। अब 2 अलग अलग एंगल आ गए, इसका मतलब ज्यामिति तो देगा ही देगा ना ज्यामिति। और प्रकाशिक की अगर मैं बात करूं तो प्रकाशिक ये कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज यहां पर मोलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होता है। ये प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट है ना, मोलिकुलर प्रेजेंट। मैं आज इसके लिए आपके लिए एक रजिस्टर भी लाया हूँ, कल भी लाया था लेकिन हो नहीं पाई थी क्लास। देखो ये स्क्वायर प्लेनर है, ये बीच में मेटल है और यहाँ पर एक लिगेंड है, यहाँ पर एक लिगेंड है, यहाँ पर एक लिगेंड और यहाँ पर एक लिगेंड है, ठीक है।
अब ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला मोलिकुलर प्लेन जिसके अंदर ये पूरी का पूरा रजिस्टर जो है वो अपन के आधा आधा कट जाए, तो ये लिगेंड आधा कट जाएगा, ये आधा कट जाएगा, ये मेटल आधा कट जाएगा, ये लिगेंड आधा कट जाएगा, और ये लिगेंड जो है वो क्या हो जाएगा, आधा कट जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि हर स्क्वायर प्लेनर में ये वाला प्लेन तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। जब ये वाला हमेशा प्रेजेंट रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्टिकल ये देगा ही नहीं। तो इसका मतलब देखो, चतुष्फलकीय एक नहीं देगा और वर्ग समतलीय एक नहीं देगा। चतुष्फलकीय में चूंकि चारों एंगल सेम होते हैं इसलिए वो ज्यामिति नहीं देगा, और स्क्वायर प्लेनर में मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होता है इसलिए वो प्रकाशित नहीं देगा। चतुष्फलकीय जो है वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि एक ही कंडीशन पे प्रकाशित दे सकता है जब चारों लिगेंड जो है वो अलग अलग हो, और इसकी बात अपन को करनी है। ऑक्टा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब हो गया अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में अपन बात करते हैं। ठीक है, ये तो चतुष्फलकीय तो खत्म हो गया भाई। अब अपन वर्ग समतलीय की ज्यामिति समावेशता की बात कर लेते हैं। क्लियर है ना। तो अपन ये कहते हैं कि अष्टफलकीय क्या है, स्क्वायर प्लेनर में स्क्वायर प्लेनर की ज्यामिति समावयवता। स्क्वायर प्लेनर की ज्यामिति समावयवता। तो अपन यहां पर ये कहते हैं, देखो याद रखने के लिए अब सारे तो अपन को देखने नहीं है। यहां पर अपन ये कहते हैं कि मिनिमम तो 2 आइसोमर मिलते हैं, मैक्सिमम 3 मिलते हैं, और अपन कहते हैं ओनली 5 संकुल ऐसे हैं, ओनली 5 संकुल देते हैं। तो मैं ये कर लूंगी, उन 5 संकुल को मैं याद रख लेता हूं कि भाई ये देते हैं स्क्वायर प्लेनर में, बाकी 0 अंडा। ठीक है ना। तो देखो वो 5 संकुल कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। समझो ना मेरी बात को। अगर मिनिमम होगा 2, मैक्सिमम होगा 3। ठीक है, और अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ओनली 5 संकुल हैं, और 3 भी जो है ना वो एक ही देता है। 3 भी जो है वो ओनली एक ही देता है, वो देता है MABCD। दैट मीन्स अगर चारों लिगेंड अलग अलग हो तो 3 मिलेगा, बाकी क्या मिलेगा, 2। तो अगर आपसे स्क्वायर प्लेनर में पूछ ले कि भाई कौन सा आइसोमेरिक, कोई स्ट्रक्चर दे दे, कॉम्प्लेक्स दे दे, और ये पूछ ले कि इसका आइसोमेरिज्म कितना है, तो सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आप देखो कि चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय है। वर्ग समतलीय है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो 2 देगा या 3 देगा या फिर 0 देगा। 3 का इकलौता कॉम्प्लेक्स है कि कौन सा है, MABCD, मतलब चारों लिगेंड अलग अलग हो तो वो अपन ये कह रहे हैं 3 देगा, बाकी 2 देंगे या 0 देंगे। ठीक है ना। तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। समझ में आ रही ना भाई बात को। तो देखो फर्स्ट अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि A2B2, A2 और B2। तो देखो कैसे बनेगा इसके अंदर, क्या ये M है, ये A और ये A पास पास, और ये B और B पास पास। तो देखो A और A के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पर इस A को उठा के यहाँ सामने फेंक दूँ और ये B और ये B बन जाए, तो इस A और इस A के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल जो है वो हो जाएगा। और 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, इस वजह से ये जो है वो ज्यामिति समावयवता जो है वो देगा। क्लियर भाई। तो पहला कॉम्प्लेक्स ये बन गया। दूसरा अपन कहते हैं MA2BC। यहाँ पर भी जो कॉम्प्लेक्स है वो भी सेम ही होगा, M है, ये A और ये A, ये B और ये C। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का। अगर मैं इन दोनों A और A को ऑपोजिट ले जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ पर C हो जाएगा, तो A और A के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो ये वाला क्या कहलाएगा, सिस, ये वाला क्या कहलाएगा, ट्रांस। ये वाला भी क्या कहलाएगा, सिस, और ये वाला भी क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। अगर आपको पता हो तो आप देखो किसी के दिमाग में आएगा कि साहब B और C को उल्टा कर ले तो एक नया आइसोमर बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अपन कहते हैं कि आप यहाँ पर अगर C देखोगे, ठीक है ना, तो C के एक तरफ B है और एक तरफ A है। जैसे ही आप B को इधर लेके जाओगे और C को इधर लेके आओगे तो C के फिर एक तरफ B होगा और एक तरफ A होगा, तो डेट मीन्स C के रेस्पेक्ट में A और B का एंगल जो है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो B और C के रेस्पेक्ट में एंगल चेंज हो गया। पहले B C के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री था, B और C के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। समझ में आ रही भाई बात को, ठीक है ना।
और जिस ट्रांस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही हो, क्योंकि एक तरफ एक जैसे लिगेंड तो सिस, एक तरफ और एक सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड में तो ट्रांस। तीसरा अपन यहां पर ये कहते हैं MABCD। तो देखो इसमें पहला जो है वो अपन कहते हैं ए के सामने बी हो, दूसरा जो है वो अपन कहते हैं कि ए के सामने सी हो, और तीसरा जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं ए के सामने क्या हो, डी हो। ठीक है ना, मैंने यही लिख रहा हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना, बाकी के रेस्पेक्ट में आप कैसे ही चेंज करके देख लो, इन्हीं में से ही कोई बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत जो है वो नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, MA2B2 2, A2BC, ठीक है ना, 2 ABCD 3। ठीक है, और प्रकाशिक की तो बात करनी नहीं है। चौथी की अगर मैं बात करूं तो वो होता है MAB का होल ट्वाइस। MAB का होल ट्वाइस। अब ये जो AB है ना, AB का मतलब देखो ये द्विदंतुक लिगेंड है। कैसा है, द्विदंतुक लिगेंड। लेकिन ये A नहीं है, ये क्या है, AB है। AB का मतलब है कि द्विदंतुक लिगेंड जिसके दोनों डोनर एटम अलग अलग हो। ठीक है ना, इसका मतलब आपका जो ग्लाइसिन है, ठीक है ना, GLY, जिसके अंदर मैंने कहा था जीरो कायरल सेंटर का एकमात्र अमीनो एसिड, वो काम आ जाएगा। ठीक है ना, क्या ऑक्जेलेट काम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है। क्या इथिलीन डाइअमीन काम आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसके भी दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अभी पूछूंगा। तो देखो MAB के होल ट्वाइस की अगर मैं बात करूं तो देखो कैसे बन सकता है। अच्छा, द्विदंतुक लिगेंड जितने भी होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है कि वो हमेशा 90 डिग्री पे ही लगते हैं। द्विदंतुक लिगेंड जो है उनकी एक खासियत होती है कि वो हमेशा 90 डिग्री के अंदर ही लगते हैं, जिसका मतलब मैं कहूँ पास ही लग सकते हैं, दूर नहीं लग सकते। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि 180 डिग्री पे लगा दिया, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेन आ जाते हैं, सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये वाला तो है सिस आपका, और यहां पर ये A और ये B और ये A और ये B, इस तरह से मैं बात कर दूं तो ये ट्रांस। ठीक है ना, तो देखो यहां पर A और A दोनों पास तो सिस हो गया, और यहाँ A और A ऑपोजिट हो गया, तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अगर आप A ले लेते, ये भी A हो जाता, ये भी A हो जाता, तो फिर पलटी मार लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सपोज करो ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी है, और फिर आपने इसको पलटी मार ली, ठीक है ना, तो भी A के सामने A ही रहता है, A के पास A ही रहता है। इसलिए अपन यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा द्विदंतुक चाहिए जिसके दोनों डोनर एटम जो है वो कैसे हो, डिफरेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं MAB और BC। MAB और BC। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये M, ये A और ये B, और ये B और ये C। यहां पर क्या होगा, ये MAB, और यहां पर ये C और ये B। अब देखो एक बार तो A के सामने कौन है, C, और एक बार A के सामने कौन है, B, तो अलग अलग हो गया। अगर आपके किसी के दिमाग में आए कि साहब ये अगर मैं B2 ले लूं, ठीक है ना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने दोनों B2 ले ली और उसको पलटी मार ली तो A के सामने B रहेगा और A के पास में B रहेगा, इसलिए जो है ना B2 वाला वैलिडेट नहीं होगा। अगर आप कहो कि साहब A ले लूं और फिर BC ले लूं तो भी वो वैलिडेट नहीं होगा, क्योंकि A और A ले लिया फिर BC ले लिया तो भी A के सामने B और C में से दोनों में से जो है ना सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि साहब जो चतुष्फलकीय है उस चतुष्फलकीय के अंदर, यहाँ पर वापस से रिवाइज अगर मैं कराऊँ तो चतुष्फलकीय के अंदर जो है वो अपन ये कहते हैं ज्यामिति नहीं देगा, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। दूसरा अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रकाशिक जो है वो तभी देगा जब अपन ये कहते हैं कि चारों लिगेंड अलग अलग हो। स्क्वायर प्लेनर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि प्रकाशिक बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है। ऑप्टिक का ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति देगा जिसमें से 5 संकुल है। ठीक है ना, उन 5 में से 4 संकुल 2 बनाएंगे और 1 संकुल बनाएगा 3। जो 3 बनाएगा वो है MABCD, अगर चारों लिगेंड अलग अलग हो तो। ठीक है ना, अब बचे 2 कौन से देंगे कि साहब एक तो A2B2 देगा, एक A2BC देगा,
एक अपन यहाँ पर कहते हैं AB का होल ट्वाइस देगा, दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए तो ग्लाइसिन काम आएगा, ऑक्जेलेट या इथिलीन डायमीन काम नहीं आएगा, और ABBC जो है वो काम आएगा। ठीक है ना, तो ये अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये वाले देंगे। अब देखो एग्जामिनर आपको इस फॉर्म में तो देगा नहीं, वो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देगा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कैसे देगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरह का बना रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन ये कहते हैं PtCl4-2 कितना देगा 0, क्योंकि चारों लिगेंड क्या है सेम है। Pt का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसका और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का है तो आंख मीच के बताना है कि स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा। ठीक है ना, बस पढ़ सकते हैं वहां पे CO नहीं हो, कार्बोनिल नहीं हो ना, कार्बोनिल अगर होगा तो वो sp3 बनाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि PtCl3 और यहाँ पर Br आ जाए और ये -2 तो भी यहाँ पर कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि 3 लिगेंड एक जैसा और एक लिगेंड एक जैसा, अपने तो मिनिमम कंडीशन क्या थी A2B2 थी। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि PtCl2 और ये Br2 अगर -2 हो जाए तो कितना देगा 2, कौन सी कंडीशन हो गई Ma2B2 वाली। अगर मैं कहूँ कि साहब PtCl2 यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन हो जाए तो भी अपन कह रहे 2 ही देगा, क्योंकि यहाँ पर A2BC वाली कंडीशन हो गई है ना। अगर मैं कहूँगी साहब Pt यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन कर लें तो यहाँ पर कितने मिलेंगे 3, क्योंकि यहाँ MABCD वाली कंडीशन हो गई। अगर मैं कहूँगी Pt यहाँ पर Cl और Br3 हो जाए तो कितना देगा 0 देगा, क्योंकि अपन यहाँ पर कहते हैं कि ये कंडीशन कौन सी हो गई A3B वाली कंडीशन हो गई, राइट। अब मैं यहाँ पर ये कहूँगी साहब ये Pt है और यहाँ पर इथिलीन डाइएमीन का होल ट्वाइस हो जाए, ठीक है ना, कितना देगा तो 0 देगा। क्यों देगा, क्योंकि यहाँ MAA का होल ट्वाइस है और अपन को क्या चाहिए AB चाहिए। तो Pt अपन कहते हैं C2O4 का होल ट्वाइस अगर हो जाए तो कितना देगा के साथ 0 देगा, क्योंकि ये भी कंडीशन क्या है MAA का होल ट्वाइस है। समझ में आ रही भाई बात को। अगर मैं कहूँ कि Pt यहाँ पर ग्लाइसिन हो जाए, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, यहाँ पर ये +2 और यहाँ पर ये C2O4 -2, तो यहाँ पर ये -2 देख लेना, चार्ज वार्ज को तो जो है ना उसमें न्यूट्रल वगैरह, इसका जो मेन बेसिक जो चीज़ है इसके अंदर कितना मिलेगा कि भाई साहब यहाँ पर 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ MAB का होल ट्वाइस हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि साहब Pt अगर ग्लाइसिनेटो है और यहाँ पर Cl2 हो जाए तो कितना मिलेगा, तो साहब 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर AB तो है बट अपन कह रहे हैं ये B2 टाइप का है, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऐसे बना भी सकते हो कि साहब ये Pt हो गया, यहाँ पर ग्लाइसिनेटो का मतलब यहाँ पर ये NH2 ये CH2 और यहाँ पर ये COO- यही हुआ, और यहाँ पर एक Cl लगाया, अब यहाँ पर Cl लगाया। अब देखो दोनों Cl को पलटी मार देता हूँ, ठीक है ना, दोनों Cl को पलटी मारूंगा तो Cl NH2 CH2 और ये COO-, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कई जने के दिमाग में साहब Cl को क्यों पलटी मारो, इसको पलटी मारो, तो लो इसको पलटी मार देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये Pt ये Cl और यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन Cl ये CH2 और ये NH2। अब देखो यहाँ पर अगर मैं NH2 के रेस्पेक्ट ना करूँ तो एक तरफ Cl है और एक तरफ COO है। यहाँ पर मैं NH2 की बात करूँ तो एक तरफ Cl है और एक तरफ COO है, तो एंगल कहाँ चेंज हुआ। अगर मैं NH2 के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो Cl सामने भी और Cl पास में भी है, और यहाँ पर NH2 की बात करूँ तो Cl पास में भी और Cl सामने भी है, इसलिए अपन ये कहते हैं नहीं होगा, है ना। अगर मैं कहूँ कि Pt यहाँ पर ये ग्लाइसिनेटो और यहाँ पर क्लोरीन और ये ब्रोमीन हो जाए तो यहाँ पर अपन कह रहे 2 देगा, यहाँ पर MAB का AB और ये BC जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर NiCl2 Br2 की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं NiCl2 Br आयोडीन की बात करूँ, यहाँ पर मैं Na फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की मैं बात करूँ, ठीक है। यहाँ पर ये -2 यहाँ पर ये -2 और यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि साहब ये हो गया -2। अब मेरे को ये बताओ कि किसका क्या क्या आंसर जो है वो आना चाहिए, ठीक है ना। सही आंसर है 0 0 और 2,
या बिकॉज टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। जिसके सही हो गया उसको बहुत बहुत बधाई, और जिसके गलत हो गया उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं पूछूंगा और गलत जवाब दोगे, ठीक है। अपनी अंतरात्मा के हिसाब से हंस लो, ठीक है, अगर सही है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आते ही ये देखना है कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल का दिमाग लगाओ, स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर का दिमाग। और ये भी दो जो है वो कौन से होंगे, प्रकाशिक होंगे। कौन से होंगे, प्रकाशिक होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल का। अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल बोले तो अष्टफल की। इसमें तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो चाहे sp3d2 हो या d2sp3 होगा तो अष्टफल की, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दिमाग लगाना अष्टफल की। इसके अंदर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये ज्यामिति भी दे सकता है और ये वाला जो है वो अपन कहते हैं प्रकाशिक भी दे सकता है। ज्यामिति भी दे सकता है और प्रकाशिक भी दे सकता है। ज्यामिति इसलिए दे सकता है क्योंकि अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब इसके ज्यामिति अष्टफलकीय जो होता है ना वो कुछ इस तरह से अपन कहते हैं स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसमें 15 रिलेटिव पोजीशन होती है, 15 रिलेटिव पोजीशन होती है, ठीक है ना। जिसमें से 12 तो होती है 90 डिग्री की और 3 होती है 180 डिग्री की, ठीक है। 180 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं एक 180 डिग्री, एक 180 डिग्री, एक 180 डिग्री, एक 180 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अपन कह रहे 3 180 डिग्री हो गई और 12 90 डिग्री। 12 90 डिग्री को देखो मैं कैसे बताऊं, ये मेरा रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर यहाँ पर एक कोई ऊपर होगा और एक यहाँ पर कोई नीचे होगा, राइट। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला 90 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में आगे वाला 90 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट इधर वाला 90 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट इधर वाला 4 हो गए। इस तरह 4 नीचे भी 90 डिग्री हो जाएंगे, 8 हो गए। अब देखो ये वाला और ये वाला लेके एक दूसरे के 90 डिग्री होगा तो 9वां, ये दोनों 90 डिग्री होंगे 10वां, ये वाला 90 डिग्री होगा 11वां और ये दोनों 90 डिग्री होगा 12वां। तो 12 अपन ये कहते हैं कि 90 डिग्री के एंगल जो है वो होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो है वो ज्यामिति देगा, ठीक है। प्रकाशिक भी देता है, ठीक है ना। तो प्रकाशिक के लिए अपन यहां पर कहते हैं ये प्लेन, अगर यदि प्लेन एब्सेंट है, यदि प्लेन एब्सेंट है तो ऑप्टिकल देगा, ठीक है। तो अब मैं आपको प्लेन अगर दिखाना बता दूं कि भाई प्लेन कैसे देखते हैं तो अपन आपका काम हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखो मैं यहां पर ये कहता हूं कि यहां पर ऑक्टाहेड्रल जो होता है, ऑक्टाहेड्रल 3 स्क्वायर का मिक्सचर होता है, 3 स्क्वायर का मिक्सचर होता है। और तीनों स्क्वायर जो है ना वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, है ना। अब देखो अपन कह रहे हैं कैसे, आपको अगर सॉलिड स्टेट याद हो, ठीक है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल लेक्चरर में अगर सॉलिड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिलेबस आने से पहले वीडियो शूट हो रहे हैं तो हो सकता है सिलेबस आने के बाद इंट्रोड्यूस भी कर लें, क्योंकि सिलेबस चेंज करने के मूड में है। अगर होगा तो पढ़ाई देंगे सर वगैरह, ठीक है। तो अगर सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट के अंदर आपने ऑक्टाहेड्रल और सीसीपी जो होती है या एफसीसी होती है उसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड बताते हैं, रिक्तियां बताते हैं, जिसके अंदर आपको पता हो तो एक बीच में एक एटम होता है, एक इस तरह से एक स्क्वायर बनता है, फिर एक इधर की साइड में एक स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। तो वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल होते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे बनते हैं, मेरा भी एक कर्तव्य है। ऐसे ही बनता है भैया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो देखो एक स्क्वायर में तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, जो ये वाला है, एक तो दिख गया होगा बड़ा आराम से। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा देखो एक ये वाला स्क्वायर है, दिख गया ना।
अब तीसरे स्क्वायर की मैं बात करूं तो तीसरा स्क्वायर जो है ना भैया वो ये वाला है, ये 3 स्क्वायर, और ये तीनों स्क्वायर एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पे, ठीक है ना। अब इनमें से कोई सा भी एक भी प्लेन अगर लग गया ना तो आपका काम जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो मैं प्लेन के लिए प्लेन कैसे चेक करते हैं, प्लेन चेक है तो अपन कहते हैं कि तीनों स्क्वायर, या फिर मैं उससे पहले अगर मैं एक चीज कहूं कि यदि दो सेम लिगेंड एक दूसरे के 180 डिग्री पर है तो 100% प्लेन लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दो सेम लिगेंड यहां या यहां हो गए, यहाँ या यहाँ हो गए और यहाँ या यहाँ हो गए, तो 100% जो है वो अपन कहते हैं प्लेन जो है वो लगेगा ही लगेगा। और प्लेन लग गया तो ऑप्टिकली क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, काम आएगा प्लेन ढूंढने में आगे, ठीक है। और दूसरा अपन कहते हैं कि यदि ये अपन कहते हैं तीनों में से किसी भी एक स्क्वायर में ओनली 1 या 2 टाइप के लिगेंड है तो 100% प्लेन लगेगा। और प्लेन लग गया तो ऑप्टिकल एब्सेंट हो जाएगा। अब देखो कैसे, एक स्क्वायर होगा तो अगर मान लो व्हाइट वाला अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 तरह के लिगेंड होने चाहिए, एक तरह के ही लिगेंड होने चाहिए। ग्रीन वाला है तो 2 तरह के लिगेंड होने चाहिए या एक तरह का लिगेंड होना चाहिए। येलो वाला है तो अपन कहते हैं 2 तरह के, एक तरह 3 तरह के हो गए तो नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर M A2B2 हो गया तो लग जाएगा एक तरह के, 2 तरह के लिगेंड हो गए, 3 तरह के नहीं, ओनली 1 या 2 टाइप के है ना। अगर MA4 है तो लग जाएगा, MA3B है तो भी लग जाएगा, अगर MA2BC है तो देखो 3 तरह के लिगेंड आ गए, अब नहीं लगेगा। समझ आ रही बात को, ठीक है ना। तो किसके टाइप के होने चाहिए, 2 टाइप के ही होने चाहिए। तो यहां पर अपन कहते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं, क्लियर है ना भाई यहाँ पर, ठीक है ना। इसको वापस से पढ़ लो, एक सेम लिगेंड ऑपोजिट डायरेक्शन के तो लग जाएंगे, और अपन कहते हैं कि इसके अंदर एक स्क्वायर में 2 तरह के ही लिगेंड होने चाहिए, 3 तरह के नहीं होने चाहिए। तो देखो अपन यहां पर ये कहते हैं कि साहब ऑक्टाहेड्रल में 15 रिलेटिव पोजीशन है ना, कितनी है, 15 रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है। तो इस कारण से अपन कहते हैं कि 15 ज्यामिति बनते हैं, 15 ज्यामिति बनते हैं, ठीक है। कब बनेंगे, MABCDEF 15, जब सारे लिगेंड, बोले 6 ही हो सकते हैं है ना, अलग अलग हो। तो अगर MABCD की मैं बात करूं तो यहाँ पर 15 क्या बनेंगे आपके पास, ज्यामिति, और 30 जो बनेंगे प्रकाशिक बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर कहते हैं प्रत्येक में प्लेन जो है वो क्या है, एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि अपन कहते हैं कि जब सारे अलग अलग हैं तो हर एक स्क्वायर पे 3 या 3 से ज्यादा 4 तरह के लिगेंड पाए जाएंगे। और अपन कहते हैं कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि 2 सेम लिगेंड ऑपोजिट आ जाए, क्योंकि लिगेंड ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो प्लेन एब्सेंट होंगे तो इसका मतलब 15 ज्यामिति बन गए, 15 रिलेटिव पोजीशन है, 15 ज्यामिति बन गए, और हर एक के अंदर प्लेन एब्सेंट हो गया तो 30 क्या बन गए, प्रकाशिक बन गए। अगर मैं टोटल की मैं बात करूं तो भैया टोटल कितने बनेंगे, कोई बता सकता है क्या, मैं सुन नहीं सकता, ठीक है ना, तुम्हारी आवाज। टोटल बनेंगे 30, नॉट 45, 45 नहीं बनेंगे, क्योंकि जो प्रकाशिक होगा ना भाई यही ज्यामिति बने 15, ठीक है, और 15 ही इसके क्या बने, मिरर इमेज बनी, ठीक है ना। तो टोटल 30 ही तो होंगे, क्योंकि ज्यामिति वाले को आप यहां पर लेके आओगे तभी तो मिरर इमेज बनेगी, तो ये 2 बार काउंट नहीं होंगे,
ऐसे नहीं कि 15 ज्यामिति और 30 प्रकाशिक। जब प्रकाशिक बनेगा ना तो खुद और खुद की मिरर इमेज दोनों काउंट होते हैं, ठीक है ना। ज्यामिति होता है तो मिरर इमेज होती नहीं, खुद ही काउंट होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इस वजह से प्रकाशिक के अंदर अगर 15 ज्यामिति बनकर हर एक के अंदर प्लेन एब्सेंट है तो हर एक की मिरर इमेज प्लस ज्यामिति मिलके टोटल 30 हो गए, और टोटल भी 30 होंगे और प्रकाशिक भी कितने होंगे, 30 होंगे, ठीक है ना। इसको 2 बार काउंट नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। क्या जो है ना, ये जब मैंने आकाश के अंदर दिया था, ठीक है ना, जयपुर सेंटर में मैं पढ़ाता था गवर्नमेंट जॉब से पहले, तब है जो है ना मैंने ये पेपर दिया था, तब वहाँ पे आया था कि MABCDEF जो है उसका कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे, रटा हुआ था ही अपने उस समय भी, ठीक है ना। तो मैंने 30 स्टेप दिया। और बाकी अगर कोई है जो है ना, अगर ये रिलेटिव पोजीशन के अगर किसी को पता नहीं हो तो फिर बढ़ाता रहे, ठीक है ना। और ये 30 जो है ना वो मैक्सिमम भी है ना, क्योंकि यहाँ पर अपन नहीं कहते इसके अलावा तो कुछ बन भी नहीं सकता। तो पहली हो सकता है तुम्हारे भी ये जो एग्जामिनर ये पूछ ले कि इसके अंदर कितने बनेंगे। तो देखो सबसे पहले MA6 कितने बनेंगे, 0, क्योंकि सारी रिलेटिव पोजीशन क्या रहेगी, सेम। MA5B इसके भी कितने बनेंगे, 0। पहला जो बनेगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। पहला जो बनेगा वो बनेगा MA4B2। MA4B2 तो देखो कैसे बनेगा, ये M, ये B और ये B पास पास आ जाए, और ये B और ये B दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, ठीक है ना। तो देखो ये B और ये B पास पास, सिस बन गया, और ये B और ये B ऑपोजिट, तो क्या बन गया, ट्रांस बन गया, ठीक है। अब इसके अलावा कोई पोजीशन बन नहीं सकती, क्योंकि B या तो ऑपोजिट आ सकता है या फिर पास पास आ सकता है। चाहे आप यहाँ रखोगे तो भी वो पास में ही होगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री एंगल ही होगा। यहाँ रखोगे तो भी 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ रखोगे तो भी 90 डिग्री एंगल ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरह से है कि भाई ये B यहाँ पर है और दूसरा B चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, है ना, वो 190 डिग्री होएगा। सिर्फ एक ही पोजीशन ये नीचे वाली है जो यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब देखो प्लेन की बात करते हैं, ये 2 तो हो गए ज्यामिति। अब देखो प्लेन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहला रूल, जहां पर अगर 2 ऑपोजिट लिगेंड, 2 सेम लिगेंड अगर ऑपोजिट आ जाए तो वहां पर जो है वो प्लेन लगेगा ही लगेगा। अब देखो इसके अंदर ये वाला, ये A और ये A ऑपोजिट हो गए ना, हो गए नहीं हो गए, एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। और यहां पर देखो ये A और ये A एक दूसरे को ऑपोजिट हो गए। इसका मतलब ना तो इसकी मिरर इमेज बनेगी ना इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ज्यामिति कितने बन गए भैया, 2। प्रकाशिक कितने बन गए, 0। टोटल कितने बन गए, 2। दूसरा एग्जाम्पल है भैया MA4BC, ठीक है ना। अगर BC हो जाए तो क्या होगा, ये B और ये C, BC पास पास आ जाए, पास पास ही रहते हैं, और ये B और ये C ऑपोजिट हो जाए, यही हो सकता है। बाकी की पोजीशन तो सेम ही होगी, ठीक है ना। तो ये B और ये C और ये B और ये C, तो ये जस्ट लाइक सिस जैसा हो गया, ये जस्ट लाइक ट्रांस जैसा हो गया। अब देखो इसके अंदर प्लेन, ये A और ये ऑपोजिट, ये A और ये ऑपोजिट, तो ज्यामिति कितनी बनेगी, 2। प्रकाशिक कितने बनेंगे, 0। और टोटल कितने बनेंगे, 2। अब मैं तुमको देखो इसको प्लेन में 3D में समझा देता हूं, मैं रजिस्टर लाए इसलिए था। अपन यहां पर ये कहते हैं कि इस तरह से ये वाली कंडीशन देखो, ये B ऊपर है और ये B इधर है, ठीक है ना। अब अपन ने क्या कहा कि साहब ये A और ये A एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अपन को प्लेन लग सकता है। अब देखो कैसे लगेगा, ये प्लेन ऐसा लग रहा है जिसके अंदर ये दोनों, ये ऊपर वाला B आधा कर जाए, ये वाला B आधा कर जाए, ये मेटल आधा कर जाए, ये वाला A आधा कर जाए और ये नीचे वाला A आधा कर जाए। तो ये पूरा, ये तो स्क्वायर के अंदर आधा आधा कर जाए, ये B, ये A
और ये एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट एक दंतुक लिगेंड है, मिरर इमेज हो गए। लग गया आपने। इसकी बात करते हैं, ये बी और ये बी। अब देखो ये बी और बी भी ऑपोजिट है ना, तो मजे हो गए। अब देखो ये बी और ये बी ऑपोजिट, तो एक तो ये स्क्वायर के अंदर पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन टाइप का लगा ले तो ये सब आधे आधे कट जाएंगे, ये बी और ये बी मिरर इमेज हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ए और ये ए, ठीक है ना, तो यहां पर इन दोनों को मिरर इमेज बनाना है तो आपको इस तरह से काटना पड़ेगा, इसको इस तरह से टेढ़ा, ठीक है ना, इस तरह से टेढ़ा। ये मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, तो यहाँ पर से लगाकर यहाँ तक कटेगा तो अपन कहते हैं कि ये बी आधा कट गया, ठीक है, ये आधा कट गया, ये आधा कट गया और ये बी आधा कट गया, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये ऊपर बी है और इधर सी है, ठीक है, तो इस बी और सी को आधा आधा मैं काट दूं, इस तरह से काट दूं, तो ये ए और ये ए जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर मैं इस बी और मैं सी की बात करूं तो देखो ये ऊपर बी और ये नीचे सी है, इसको मैं यहां से काट दूं ऐसे, ये बी आधा आधा कट जाए और ये सी आधा आधा कट जाए, ये दोनों ये और ये मिरर इमेज हो जाए, ये और ये मिरर इमेज हो जाए। आप चाहो तो इसको ऐसा भी काट सकते हो कि इसको ये बी और ये सी आधा आधा कट जाए, उसके साथ ये ए और ये आधा कट जाए, ये दोनों मिरर इमेज हो जाए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो, जिसमें ये बी आधा कट जाएगा, ये ए आधा कट जाएगा, ये वाला ए आधा कट जाएगा, ये ए और ये आधा कट जाएगा, और नीचे जो है वो अपन कहते हैं कि सी भी आधा कट जाएगा। तो देखो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि एक कोई मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे प्लेन जो है वो लग सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन लग सकते हैं, लेकिन अपन को तो अगर एक भी प्लेन लग गया ना तो वो ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। अब अपन को तो कोई एक प्लेन ढूंढना है, ठीक है ना, 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन अगर मैं A6 की बात करूंगा तो 4-5 प्लेन लगा के बता दूंगा कि देखो यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब एग्जाम के अंदर तो अपन को कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अपन लड़ाई तो किसी से करनी है नहीं, तो अपन को 2D के अंदर प्लेन दिख जाए वो काम सबसे बढ़िया काम है, ठीक है ना। और उसके लिए यही तरीका है कि एक दंतुक लिगेंड अगर ऑपोजिट हो तो प्लेन लगा दो, ठीक है। या फिर अपन ये कहते हैं कि अगर एक स्क्वायर में 2 तरह के ही लिगेंड हो या एक तरह के ही एक दंतुक लिगेंड हो तो वहां पर भी प्लेन लग जाएगा, ठीक है। क्लियर भाई, ये हो गया। तीसरा अगर मैं बात करूं तो अपन कहते हैं MA3B3। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो अपन ये कहते हैं कि साहब ये ए और ये बी और ये बी, तीनों ए पास पास आ गए। यहाँ पर अपन कहते हैं कि साहब ये बी और ये बी और ये बी, ठीक है ना। इस वाले में अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला और ये वाला, ये पूरा जो है वो अपन कहते हैं एक ही फलक है, एक ही फेस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फेक या फिर फेशियल। और यहाँ पर ये ए और ये क्या है, ऑपोजिट है, तो इसको बोलते हैं बोले तो मेरिडियोनल। हिंदी नाम तो मैं भी भूल गया, फलक की है और कुछ ऐसे बोलते हैं, फेशियल और मेरिडियोनल। अब देखो कैसे, अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर ये ए ऊपर है, ठीक है ना, और ये ए और ये ए है, ये बी और ये नीचे है। तो देखो ऊपर की साइड से मैं करूँ तो ये पूरा का पूरा ए जो है वो एक फलक पे होगा, और इधर की साइड में बात करूँ तो पूरा का पूरा बी जो है वो अपन कह रहे हैं एक ही फलक पे होगा, ठीक है ना। इसलिए अपन ये कहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, फेशियल बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये एक फलक हो गया और दूसरा जो है वो अपन कहते हैं यहाँ पर एक जो है वो ये फलक हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पर बोलते हैं इसको फेशियल और ये बोलते हैं मेरिडियोनल, ठीक है। अब प्लेन की बात करते हैं, देखो ए और ए ऑपोजिट, काम खत्म। इसकी बात करते हैं, इधर देखते हैं ए और बी, इधर देखते हैं ए और बी, इधर देखते हैं ए और बी। इसका मतलब अपनी फर्स्ट ट्रिक तो फेल हो गई, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक की बात करते हैं। यह आपको व्हाइट कलर वाला स्क्वायर दिख रहा होगा, इसमें देखो कितने तरह के लिगेंड है, ए और बी, तो यहाँ पर प्लेन लग गया। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि व्हाइट वाले स्क्वायर पर 2 तरह के, या मैं कहूँ 2 ही तरह के एक दंतुक लिगेंड है, अतः प्लेन लग जाएगा,
अगर प्लेन लग गया तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब ज्यामिति कितनी दी, ज्यामिति दी 2, प्रकाशिक कितनी दी 0 और टोटल कितनी दी 2। ठीक है ना, टोटल कितनी दी। अब मैं यहाँ पर इसकी प्लेन की बात कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर ए है और इधर की साइड में ए है, ये बी और ये नीचे बी। अब देखो मैं इस रजिस्टर को ऐसा करता हूँ, इस तरह से मैं प्लेन लगाता हूँ, है ना, इस तरह से। अब इस तरह से मैं जब प्लेन लगाता हूं तो देखो ऊपर वाला ए आधा कट गया, नहीं कट गया, मेटल आधा कट गया, नीचे वाला बी आधा कट गया, ये वाला ए और ये वाला ए मिरर इमेज हो गया, ये वाला बी और ये वाला बी मिरर इमेज हो गया। वापस देख लो, ये वाला प्लेन लगाता हूं तो अपन कह रहे ऊपर वाला ए आधा कट गया, मेटल आधा कट गया, नीचे वाला बी आधा कट गया, ये वाला बी मिरर इमेज हो गया, ये वाला ए और ये वाला ए मिरर इमेज हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है वो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लेन जो है वो लग जाएगा। क्लियर भाई, इंपॉर्टेंट है A2 B2 A4 B2 A4 BC और A3 B3, क्योंकि 12th वाले सिलेबस के अंदर है तो एनसीईआरटी जो है वो इसी में से पूछेगा, एनसीईआरटी में से सवाल बनता है तो इसी में से आएगा। चौथा जो है वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं A2 B2 C2। ठीक है ना, अगर हायर लेवल से पूछ ले तो इसके अंदर 5 ज्यामिति बनते हैं, 5 ज्यामिति, और इन 5 में से एक जो है ना वो प्रकाशिक बनता है, वो तुमको ढूंढना है। मैं यहां पर ये कहता हूं कौन कौन से 5 बनेंगे, ऑल आर सिस, सारे सिस हो, ऑल आर ट्रांस, सारे के सारे क्या हो ट्रांस, ए के सामने ए हो, मतलब 180 डिग्री में, तो ए और ए तो 180 डिग्री है, बी और बी पास पास में, बी और बी 180 डिग्री हो, और सी 180 डिग्री हो, बाकी बी बी एंड सी ये दोनों कितने हो 90 डिग्री, है ना, ये इस तरह से। तो देखो ऑल आर सिस बना लेते हैं, बोले तो सिस का मतलब 90 डिग्री, एक दूसरे के पास पास, ए और ए पास पास, बी और बी पास पास, सी और सी पास पास, ये हो गया। दूसरा अपन यहाँ पर कहते हैं ऑल आर ट्रांस, वो भी बना लेते हैं, ए और ए ऑपोजिट, बी और बी ऑपोजिट, सी और सी ऑपोजिट। तीसरा अपन कहते हैं ए के सामने ए, ये ए और ए ऑपोजिट हो गया, बी और बी पास पास, सी और सी पास पास। नेक्स्ट यहां पर अपन कहते हैं कि यहां पर ये बी और बी ऑपोजिट, ए और ए पास पास, सी और सी पास पास। और यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर ये सी और ये सी ऑपोजिट, ये ए और ए पास पास, और ये बी और बी पास पास। हाँ जी, क्या कहते हो, लास्ट से शुरू करते हैं। क्या प्लेन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, सी और सी ऑपोजिट। क्या लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बी और बी ऑपोजिट। बिल्कुल लगेगा, ए और ए ऑपोजिट। यहाँ पर बिल्कुल लगेगा, ए और ए ऑपोजिट। ठीक है ना। अब देखो कहाँ पे नहीं लगेगा, सिस में नहीं लगेगा, मैं इसको पहले बढ़ा देता हूँ। ए और ए, ए और बी, ए और सी और बी और सी, इसका मतलब एक दंतों लिगेंड ऑपोजिट तो नहीं है। अब देखो इस वाले कंडीशन की बात करो, इस वाले तो दूसरी कंडीशन होगी, इस वाले स्क्वायर की बात करोगे तो ए बी और सी तीन तरह के लिगेंड आ गए। अगर इस वाले स्क्वायर की बात करोगे तो देखो ए फिर बी और फिर सी तीन तरह के आ गए। और अगर इस तरह के स्क्वायर की बात करोगे तो देखो ए बी बी और ये सी, तो तीन तरह के स्क्वायर आ गए। इस वजह से यहाँ पर ये प्लेन नहीं जो है वो लगेगा। समझ में आ रही ना मेरी बात को? ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन नहीं लगेगा तो अपन कह रहे हैं कि ज्यामिति कितने देगा, ज्यामिति देगा भैया अपन यहाँ पर ही कहते हैं कि 5, है ना। प्रकाशिक कितना देगा, प्रकाशिक देगा 2, और टोटल कितने होंगे 6। अब देखो ज्यामिति पूछे तो अपन कहते हैं व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट। प्रकाशिक पूछे तो एक व्हाइट और एक ये ग्रीन वाला, ठीक है ना, इसका भाई।
और अगर टोटल पूछे तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 ही हुआ, 7 नहीं हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि इस वाले को आपने अगर प्रकाशिक में काउंट कर लिया तो फिर आप ज्यामिति में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। 2 बार तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो स्ट्रक्चर तो एक ही है। तो ये वाले क्लियर है भाई। अब अपन यहां पर ये कहते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये हो गया है मेट्टू बिट्टू सिट्टू। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने हो गए? 3 4 और ये 5वां MAA का होल थ्राइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MAA का होल थ्राइस। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? M, मैंने आपको कहा था कि एक दंतुक लिगेंड जो है वो द्विदंतुक लिगेंड हमेशा क्या होते हैं? पास पास आते हैं, 180 डिग्री पर आते हैं। तो मैं हमें क्या कह रहा हूं? द्विदंतुक लिगेंड 90 डिग्री या पास पास ही लगते हैं, पास पास ही लगते हैं, 180 डिग्री पर नहीं, क्योंकि स्ट्रेन आ जाती है ना। क्या आ जाती? स्ट्रेन आ जाती। और ए का मतलब क्या है? दोनों डोनर एटम, दोनों डोनर एटम जो है वो क्या है? सेम है। दोनों डोनर एटम क्या है? सेम। अब देखो, अगर आप इसको कहीं से भी किधर भी घुमा लो, ठीक है ना, अब सब जगह यही ए है, अब सब जगह यही है, तो इसका मतलब हो गया कि ज्यामिति तो नहीं बन सकती। अब प्रकाशिक की बात करते हैं। प्रकाशिक के अंदर तुम में से ज्यादातर जनों को ये लगेगा कि साहब देखो ये वाला एक प्लेन लग सकता है जिसके अंदर ये दोनों तो आधे आधे कट जाएं और ये वाली एक दूसरे की क्या हो जाए? मिरर इमेज हो जाए। लेकिन इसके अंदर प्लेन नहीं लगता है और इसकी मिरर इमेज होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर कहता हूं कि इसमें 2D में तो प्लेन दिखता है, 2D में तो प्लेन दिखता है, मगर 3D में नहीं है, 3D में नहीं है। अतः ये ऑप्टिकल देगा, ये ऑप्टिकल देगा। और मैं एक नोट करके लिखता हूं, जब जब आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल देगा, तब आंसर COOX का होल थ्राइज -3 गया। दोनों रेट्रोनेट सेम का मतलब ऑक्जेलेट काम आ गया, इथिलीन डाइएमीन काम आ गया, है ना। क्या गया? COOX का होल थ्राइज। देखते ही सुगंध आती है कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऑप्टिकल देगा ही नहीं, और आंसर भी यही जाता है। अब देखो कैसे। अपन यहां पर ये कहते हैं कि साहब ये मेरा रजिस्टर है, इसके अंदर कैसे 4 बार तो बोल दिया आप मेरा रजिस्टर, आप ही काम नहीं ले रहे। अब देखो ये ए है और यहाँ पर एक ए है, तो वो इस तरह से डोरी लगी हुई रहती है ना, ये ए और ये ए और यहाँ पर एक डोरी, और यहाँ पर ये एक ए और एक ए डोरी। अब तीसरी नेक्स्ट वाली डोरी क्या होगी? यहाँ वाली और यहाँ वाली, ठीक है। अपन को ये लग रहा था कि साहब ये प्लेन लगा लो तो ये वाला आधा आधा कट जाएगा, ठीक है, और बाकी की मिरर इमेज हो जाएगी। लेकिन वास्तव में मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर ऐसा कटेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से कट के नीचे जाएगा। तो देखो एक तरफ तो डोरी मेरे साइड की आ रही है, ठीक है ना, और एक तरफ तुम्हारी साइड की डोरी आ रही है। समझ में आ रही बात? अगर भाई मिरर इमेज अगर होती तो यहाँ पर डोरी जो है उसकी डोरी इधर ऊपर की साइड में होती, लेकिन वो डोरी इधर नहीं होके उसके जस्ट नीचे नहीं होके उसके नीचे के इधर की साइड में, ठीक है ना। इस वजह से अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये वाला जो है वो ऑप्टिकली जो है वो क्या है? एक्टिव। ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव। समझ आ गई बात को? क्लियर है ना भैया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। इसी तरह अपन यहाँ पर कहते हैं MAB का होल थ्राइज। तो यहाँ पर भी देखो ये M होगा, ये A, ये B, ये A और ये B, ये A और ये B।
तो एक तो बनेगा सिस इसका, ठीक है ना, सिस जैसा बनेगा, एक प्लस ट्रांस बनेगा, और इसकी भी मिरर इमेज होगी, इसकी भी मिरर इमेज होगी। तो देखो ज्यामिति कितने बनेंगे यहाँ पर 2, प्रकाशिक कितने बनेंगे यहाँ पर 4, और टोटल कितने बनेंगे यहाँ पर 4, ठीक है ना। एम ए बी का होल साइज, भाई जब ए में प्रकाशिक बना हुआ है तो ए बी में तो 100% बनेगा ही बनेगा, और ए बी के अंदर जो रिलेटिव पोजीशन है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके भाई जैसे ये ए है, इसके पास में 90 डिग्री पे ए है, इसके 90 डिग्री पे है, जैसे मैं इसको पलटी मार लूँ तो एक ए के ऑपोजिट चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो ज्यामिति बन जाएगी। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम ए का होल ट्वाइस बी सी, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एम ए का होल ट्वाइस बी सी ऐसा कैसा है, एम ए का होल ट्वाइस बी टू भी आता है, और भी ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, लेकिन अपन को लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है ना, जितनी अपनी औकात हो याद करने की, ठीक है। और जिसको एग्जामिनर जो है वो उसका फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट हो सवाल पूछने का, और अपन सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है ना पूछेगा नहीं, और अगर पूछ लिया ना तो भैया छोड़ के आ जाना, ठीक है ना, वो कट ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 99.99% इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने भी बहुत ज़्यादा केसेज पढ़ लिए हैं, कोई कम केसेज नहीं पढ़े। तो देखो इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो यहां पर ये बी और ये सी पास पास, और ये बी और ये सी ऑपोजिट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ए और ये ए और ये ए, यहाँ पर ये ए और ये ए, यहाँ पर ये ए और यहाँ पर ये ए, यही बनेगा। अब देखो इस वाले में तो आपको लगता है कि भाई ये वाला प्लेन लग जाएगा बी और सी, ये अब इस तरह से देखो ये वाला, ये ए और ये इधर की डोरी, ये ए और ये इधर डोरी, और ये बी और ये सी। अगर आप ऐसा प्लेन लगाओगे तो बी और सी आधा आधा कट जाएगा, ये दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे। अगर आप ये वाला प्लेन लगाओगे, ठीक है ना, तो भी यहाँ पर अपन कहते हैं ये ए और ये मिरर इमेज हो जाएगी, ये ए और ये मिरर इमेज हो जाएगी, डोरी भी आधी आधी कट जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर ऊपर बी है, इधर सी है, ऊपर बी है, इधर सी है, एक डोरी तो इधर है और एक डोरी इधर है, ठीक है ना। अब आप यहां से काटो तो ये तो आधा आधा कट गया, ठीक है ना, बी भी आधा कट गया, लेकिन ये डोरी जो इधर की साइड में है तुम्हारे साइड में, ठीक है ना, वो इधर की साइड में नहीं, मेरी साइड में नहीं है, नीचे की तौर। इसलिए यहां पर अपन कहते हैं कि यहां पर प्लेन जो है वो नहीं लगेगा, और यहां पर अपन कहते हैं कि मिरर इमेज पाई जाएगी। तो ज्यामिति कितनी होगी 2, प्रकाशिक कितनी होगी 2, और टोटल कितने होंगे 3, टोटल कितने होंगे 3। अब इसी तरह यहां पर भी देखो सेम ही बनेगा, एम है, ये बी और ये बी, ये ए और ये ए, ये ए और ये ए, तो यहाँ पर डोरी आ जाएगी, तो ये इसके मिरर इमेज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, ये बी और ये बी, ये ए और ये ए, ये ए और ये ए, तो ये बी बी दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी है जो है ना प्लेन लग जाएगा। तो ज्यामिति कितने होंगे 2, प्रकाशिक कितने होंगे 2, टोटल कितने होंगे 3, टोटल कितने होंगे 3। समझ आ गई बात को। तो ये वाला, अब देखो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा हार्ड है आइसोमेरिज्म में, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन जहाँ तक जितना इजी मेरे को करने की कोशिश थी उतने मैंने की है। बाकी आप पटवारी ग्राम सेवक में, एलडीसी में, रीट में ही इतना कंपटीशन है, तो तुमको तो रीट से 2 स्टेप आगे, मतलब ऐसे समझो कि अगर 3rd ग्रेड में सिलेक्शन होते हैं और 1st ग्रेड में सिलेक्शन होता है तो कम से कम 18 साल का जो है वो एक्स्ट्रा एक साथ जंप मार जाते हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट यहाँ कोबाल्ट Cl6 -3 कितना देगा 0, कोबाल्ट Cl5Br। अब देखो चार्ज वार्ज में नहीं लिख रहा, ठीक है ना, कितना है 0,
दूसरा COCl4Br2 कितना देगा भैया 2, क्योंकि अब ये Ma4B2 बन गया है ना। अगर मैं कहूं कि कोबाल्ट Cl4Br और यहाँ पर ये आयोडीन कितना देगा 2, क्योंकि ये Ma4Bc बन गया। पांचवा COCl3Br3 कितना देगा 2, क्योंकि यह यहाँ पर फेक और मर हो गया है ना, 3 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये भी। चौथा अपन कहते हैं COCl2Br2 और I2, ठीक है, कितना देगा 6, जिसमें से ज्यामिति कितनी होगी, यहाँ पर ज्यामिति होगी साहब 5 और प्रकाशिक कितने होंगे 2। इसके अंदर कितना होगा 20, इसके अंदर कितना होगा 20, इसके अंदर कितना होगा 20 है ना। ऊपर वाला क्या है ज्यामिति, नीचे वाला क्या है प्रकाशिक। हाँ जी, K3COOX का होल थ्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कितना देगा 2, ठीक है ना, 0 और 2, मतलब ज्यामिति 0 प्रकाशिक 2। NiEN का होल थ्राइस +2 कितना देगा 2, 0 ज्यामिति प्रकाशिक 2, क्योंकि ये भी क्या है MAA का होल थ्राइस। Ni या कोई भी कोबाल्ट ले लो, यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि अगर आपको ग्लाइसिनेटो तो 3 का बनता ही नहीं है, 2 का ही बनता। अगर मैं कोबाल्ट ले लूँ और गलती से अगर ये ग्लाइसिनेटो के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना, तो कितने बन जाएंगे 4, 2 और 2, सॉरी 2 और ये 4, ठीक है ना, 2 तो सिस ट्रांस बन जाएंगे और टोटल प्रकाशिक कितने बन जाएंगे 4। अगर मैं कहूँ CO है और यहाँ पर ये इथिलीन डाईएमीन का होल ट्वाइस है और ये Cl2 है, ठीक है ना, कितने बनेंगे 3, जिसमें से 2 ज्यामिति और 2 प्रकाशिक। ये केस आ गया MAA का होल ट्वाइस और B2, ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ कि COEN का होल ट्वाइस है और ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन है, तो भी कितने बनेंगे 3, 2 + 2, ये केस कौन आ गया MAA का होल ट्वाइस BC, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये आयरन आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और यहाँ पर अब NH3 भी आ गया और अपन कहते हैं ये H2O भी आ गया, ठीक है ना, तो टोटल बनेंगे 30, 15 + 30, समझ में आ रही बात को, 15 + 30, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब देखो एक सवाल ऐसा भी देते एग्जामिनर, वो ये कहते हैं कि साहब ये Fe है, ये H2O का होल ट्वाइस, या इसको मैं ले लेता हूँ ऑस्मियम ले लेता हूँ, ठीक है, H2O का होल ट्वाइस, ये CN का होल ट्वाइस, अरे क्या भाई, ये Br2 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, और यहाँ पर ये मान लो पॉजिटिव है, अगर मैं इसको +8 ऑक्सीडेशन स्टेट मानूँ अगर, ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि Cn के -2 -4 और ये हो गया Cl का 4, ऑस्मियम +8 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। ऑस्मियम और रुथेनियम जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और 3D से 4D, 4D से 5D जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसलिए केमेनो4 जो है वो +7 के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना, ये +8 के अंदर भी स्टेबल कंपाउंड होते हैं। जबकि पी ब्लॉक में उल्टा होता है, पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हायर की कम होती रहती है, इसलिए Pb+2 ज़्यादा स्टेबल होता है Pb+4 की तुलना में। तो अब ये बताइए ये कौन सी आइसोमेरिज में शो करेगा, आइसोमेरिज में शो करेगा। तो देखो नंबर 1, क्या आयनन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नंबर 2, क्या हाइड्रेटेड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या लिंकेज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि साइनाइड है।
लिगेंड आइसोमेरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। और अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ज्योमेट्रिकल देगा क्या, बिल्कुल देगा साहब, A2 B2 C2 है, और 5वां ऑप्टिकल भी देगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे, अब देखो इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। ये अकेला एक कॉम्प्लेक्स जो है इतनी सारी देता है। अब एक CL अंदर गया, एक BR बाहर आया, फिर वापस से ये बहुत सारे बनाएंगे। फिर दो CL अंदर गए, 2 BR बाहर आ गए, फिर बहुत सारे बनाएंगे। फिर एक BR एक साइनाइड हो तो बहुत सारे बनाएंगे, तो काउंटेबल नहीं है। तो मैं यहां पर ये कहता हूं कि जो जितनी ज्यादा तरह की समावयवता दर्शाएगा वो उतने ही ज्यादा आइसोमर्स देगा, ठीक है ना। हो सकता है कि ये पूछ ले कि फॉलोइंग में से कौन सा जो है सबसे ज्यादा आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, तो फिर उस तरह से ये देखना है, ठीक है ना। इसके साथ कोऑर्डिनेशन की आइसोमेरिज्म जो है वो खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन को मेटल कार्बोनिल्स पढ़ना है, जिसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड्स पढ़ते हैं। एक थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड पढ़ना है, जिसके अंदर अपन कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बात करनी है अपन को। फिर इसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही अपन कोऑर्डिनेशन के उसके बारे में बात कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेशन के एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है ना, पूछ सकता है। और फिर अपन को बाकी रहेगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ठीक है। VBT CFT के लिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसका कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई सवाल आता नहीं है, वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ये ऐसा करके अपन जो है वो 3 यूनिट जो है वो ख़त्म कर लेंगे। फिर बचेगी छोटी छोटी यूनिट्स, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड्स, ठीक है। और अपन यहाँ पर कहते हैं कुछ केमिकल बॉन्डिंग की, और एक PG वाले जो 3 है उसमें से 3 सवाल आते हैं, ठीक है ना। इसके साथ आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेजर पोर्शन जो है वो अपनी कहते हैं कि अपना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।